हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे और आज कोई व्लॉग नहीं गया जस्ट बिकॉज मैंने कल थोड़ा बहुत व्लॉग किया था और कल एक बहुत ही बड़ा फेलियर डे था। मतलब हम लोग कुछ भी करने जा रहे थे और वो नहीं हो रहा था। मतलब कुछ भी, मतलब अनसक्सेसफुल हो रहा था सब कुछ। मतलब कुछ भी करने जा रहे थे, मतलब अगर कुछ भी करने जा रहे थे, दैट्स इन शॉर्ट कुछ भी करने जा रहे थे। तो वो ब्लॉग जो कल का था वो होल फेलियर था। तो मेरे को लगा कि नहीं डालना। उसके बाद क्या हुआ था, हाँ कल मुझे एक्चुअली में फेलियर इसलिए था, उसने बोला था मतलब जहाँ से सोनोग्राफी कराई थी कि रिपोर्ट आप सुबह ले लेना। और हम लोग गए शाम को, और शाम को आई थिंक उनका एक ड्यूरेशन होती है उनकी संडे को खोलने की। तो आज आई है रिपोर्ट मेरी और फाइनली हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया है। एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, ये मैं बोल सकती हूँ। डॉक्टर ने भी देखा उसके बाद बोला, बिकॉज लेट मी शो यू द रिपोर्ट फर्स्ट। अल्ट्रासाउंड ये है मेरा अल्ट्रासाउंड। सो क्योंकि कोई हार्ट बीट और एक गेस्टेशन सैक अगर आपको पता होगा तो वो है, बट योक सैक और फेटल पोल और हार्ट बीट जिसे बोलते हैं वो नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि 2 हफ्ते और वेट करिए, उसके बाद हम फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे, तब कुछ डायग्नोस हो पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन या बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ये मुझे नहीं मालूम है, बट उन्होंने मुझसे बोला है वेट करने के लिए। सो मुझे 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और ये उन्होंने कहा है कि ब्लाइटेड ओव्यूम की कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें चीज़ फर्टिलाइज़ होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो बेबी है वो डेवलप नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि आप 2 हफ्ते वेट करिए, उसके बाद वो कुछ बता पाएंगे ढंग से, क्योंकि अभी कुछ भी अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं आया है। तो ये हम लोगों को सुबह से टेंशन लगी हुई थी इसी चीज़ की, तो इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया। अभी हो रही है शाम, तो मुझे लगा कि मुझे आज व्लॉग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज फिर मैंने ब्यूटी जोन में कुकिंग जोन की वीडियो डाली। हम लोग सुबह से बहुत परेशान थे और स्टिल 2 हफ्ते बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि जब मैंने आई थिंक अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था तो उस डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला था। उसने सिर्फ मुझसे ये बोला था कि आपको ब्लीडिंग हुई थी क्या। तो मैंने बोला नहीं। आज डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपको कोई ब्लीडिंग हुई है क्या। मैंने बोला नहीं, बट मुझे क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे। तो ये अब जो भी है 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इवन मेरी मम्मी भी बहुत वरीड है इस चीज़ के लिए, और मुझे उन्हें कॉल करना है। और मेरा चेहरा, आज मेरा मेकअप कुछ ढंग से नहीं हुआ ऐसा लग रहा है मुझे, मैं कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रही हूँ। सो गाइस यही सब चल रहा था और बस हम लोग बहुत अपसेट घूम रहे थे। बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला 2 हफ्ते तक वेट करो, मे बी सब सही हो जाए, तो इसलिए तो लेट्स सी। और क्या बोलूँ मैं आपसे, तो यही सब चल रहा था। बट ये सारी प्रॉब्लम थी जो फेस कर रहे थे हम लोग, और लेट अस सी कि क्या होता है फाइनली। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज मेकअप में। मैं बहुत सारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए मैं आपको कल की स्टोरी बताती हूँ। कल मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी थ्रेडिंग कुछ ऊपर नीचे हुई है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है? लुक, मुझे माइंड डाइवर्ट करना है अपना। सो मुझे 2 हफ्ते, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं 15 दिन, सो मुझे बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। और मेरी कुछ मेडिसिन्स जो हैं उनने बढ़ा दी है कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो बस लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, आज राजा आया था और राजा की भी आज थोड़ी मतलब तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी और वो अभी रेस्ट कर रहा है। और बोनी बेबी सो रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ काम वाम करते हैं। मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है तो मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ।
और उसके बाद में आप लोगों से अच्छे से व्लॉग करेंगे हम लोग आज, और देखते हैं हम रात में क्या खाना बनाएंगे। और कल हनुमान जयंती है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब मुझे रैंडम बातें करनी पड़ रही है। एक्चुअली मैं आज भी व्लॉग नहीं करना चाहती थी, या मेरा मन नहीं हो रहा था, बट फिर मुझे लगा कि एकदम से सब लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं, तो मुझे इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे को व्लॉग कर देना चाहिए। बेशक ये व्लॉग बहुत अच्छा ना जाए, बट ये व्लॉग करना बहुत ज़रूरी था, और मेरे हाथ काँप रहे हैं। मैं कुछ वीडियो शूट करने जा रही हूँ गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। वीडियो शूट करिए बोझो, और बोझो पागल हो गया आज के। हाँ, हम लोग क्या जो न्यू नेबर्स आए हैं उनके सामने, मतलब सामने हम लोगों के, तो वहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी, मतलब वो डॉगी बड़ा है बोझो से काफ़ी, बट उसका जो फेस है वो बहुत इनोसेंट है। आई थिंक लिपस्टिक है, आई थिंक, हाँ। तो उसका जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। होल्ड ऑन, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो ब्रीड कौन सी है। तो बोझो बालकनी से और वो अपनी छत से दोनों लड़ने में लगे रहते हैं। आज शाम से उनका यही नाटक चल रहा है, मतलब वो लोग आपसी में लड़ रहे हैं तब से। और राजा सो रहा है, अब मेरे को राजा को जाके उठाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। गाइस हम लोग आए हैं बहुत ही अर्जेंटली, क्योंकि आज दूध वाला आया था और वो बेल बजा रहा था, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मेरे को पता ही लगा तुम लोगे, और मुझे यही लगा कि इन्हें ले लिया, पर ये भी नहीं थे। तो वो चला गया और दूध नहीं है, तो मैं दूध लेने आई हूँ। और बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का फील हो रहा है। लेना कहाँ से है ये तो बताओ। कहीं से, यहीं से ले लेना, ठीक है? ऐसे माने चल रहा है। तो हम लोग को बहुत अजीब टाइप का लग रहा है, तो हम लोग आइसक्रीम भी खाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कौन सी आइसक्रीम कहाँ के ला रहे हो तुम्हें? क्रीम स्टूडियो? वो वाली नहीं खाएंगे, दूसरी। अरे मुझे वो खाने का मन हो रहा है, मैंगो आम वाली, वो जो तुम लोग बच्चे खा रहे थे चॉकलेट वाली, वो वाला खाने का मन हो रहा है। तो तुम वो ले लो ना चल के, मेरे को आम दिला के वो खा लो। तो इशू क्या है? हाँ, मैं आम खाना चाह रही मालूम ही नहीं है लेकिन कौन सी है। ओह, मैं बता दूंगी। आप ऐसे चल लोगे? यस, आम गुठलियों के दाम खुली है वो, ये मिल जाएगा ना। अच्छा, टॉप एंड टाउन है डेंशॉस की वो। जो सी है हम टॉप एंड टाउन में नहीं है हम। मुझे नहीं मालूम, देख क्या हम फिर वहाँ मिलेगी, उसी की बाजू में तो है। किसके? क्रीम स्टूडियो के पास भी तो चलो, क्रीम स्टूडियो के पास होगी कुछ ना आइसक्रीम, वहाँ पे मैं देख लूँगी। हाँ, उसके और भी आइसक्रीम रखी होगी ना, आम की होंगी भी, उसका बहुत आइसक्रीम होगी। चलो, तो मैं पीजेज में हूँ अपने, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है, बट जिसको देखना है वो देखे। पजामा पार्टी। मैं अपना मूड बहुत ज़्यादा कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ, जो नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों के ऊपर, मतलब आँखों के ऊपर ही ऊपर आंसू रखे, जो कभी भी टपक सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? यू नो इट वेरी। अच्छा, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तो ध्यान दिला नहीं रहा हूँ, दिला नहीं रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मैंगो अल्फोंसो। बहुत अच्छी ना है। इसमें रियल मैंगो है, मतलब रियल मैंगो आ रहा है। और मेरा ये जो वायर है बहुत परेशान कर रहा है। आप आके सो गए थे, तो हम कितना मिस कर रहे थे। हमने बहुत मिस किया है राजा को। क्यों तुम व्लॉग में नहीं आए शाम से? Because I was not feeling well. Yes, इनकी जो oh my God knows, इनकी जो एक पकड़ो खाओ, इसका बहुत अच्छा है वो जो कोन है, बहुत क्रंची। हाँ, और उसमें शायद बिस्किट फ्लेवर है। एक्चुअली में क्या हुआ है, इनकी जो नाक है वो यहाँ से फूल गई है, और उस पर दर्द हो रहा है। नाक फूल जाती है, इसके बाद वहाँ पे हल्का सा जेट आने वाला होता है, ऐसा लग रहा है।
और इन्हें बहुत दुख रहा है। तो कोन बहुत अमेजिंग है कि मैं चॉकलेट के अलावा कोई फ्लेवर भी नहीं खाते। पान तक चॉकलेट वाला खा रहा हूँ मैं। इवन पान भी चॉकलेट वाला खा रहा है। पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है पुणे स्पेशलिटी मस्तानी। मस्तानी कोई ड्रिंक होती है क्या पुणे में? मुझे नहीं मालूम, आई थिंक फ्रूट्स से रिलेटेड होती है। अब मैं इसका एग्जैक्ट टेस्ट इतनी देर बाद रिकॉग्नाइज कर पाई। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मैंगो शेक और उसमें मैंगो पल्प डाल के जमा दिया हो। एक बार मैंने क्या किया, जब मैंगो शेक जमाया था बट वो इतना गंदा था, हार्ड हो गया था, इतना गंदा लग रहा था। वाह था। खोआ कुल्फी बनाते घर में, खोआ कुल्फी, मावा खोआ सेम होता है। तो हम लोग जा रहे हैं वापस और हम लोगों को नहीं मालूम था कि कल क्या है राजा, कल हनुमान जयंती है और कुछ कल है दूध वालों की स्ट्राइक और कहीं दूध नहीं मिल रहा था। कहीं भी डेयरीज में तो दूध खत्म हो गया था, 7-8 बजे खत्म हो गया। क्या हुआ क्योंकि दूध की स्ट्राइक है और कल हनुमान जयंती भी है, लोगों ने भयानक दूध खरीदा कि अब दूध की स्ट्राइक का ये नहीं मालूम कि कब तक चलेगी वो। तो फाइनली हमें दूध मिल गया। पर तुम ढूंढ के निकाल ही लेते हो। अमूल मिल्क लिया, अमूल की मिल्क है, अमूल की मिल्क। और मैं जाऊंगी खाना बनाने और ये जाएंगे थोड़ा आराम करने। यस, उनको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बोला? हाँ, तो घर जाके चलिए खाना बनाते हैं। सो हम लोग वॉक से आए, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। बोझों को घुमाना, एक वॉक कराना बहुत ज़रूरी होता है। सो चलिए चल के खाना बनाते हैं। उसके बाद मुझे मेकअप निकालना है। आज मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप करके रखा है, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं किया है पर मेकअप मैंने काफ़ी करके रखा है। हाँ, और ये हाँ, जो लिपस्टिक है ये रेड थी जो पिंक हो गई है आइसक्रीम खाने के बाद। और ये है मेबलिन की रेड कार्पेट जो इस कलर की हो गई है, बट फिर भी कितना अच्छा पिंक कलर दिख रहा है अभी। थक गई नानी मोनी, थक गई नानी मोनी, थक गई। इसकी बेल्ट भी नहीं खोली आने के बाद। Now I am finally ending this vlog और खाना मैंने बना लिया। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। बस प्रे फॉर मी और दैट्स जो भी मैं कहना चाहती हूँ यही है कि प्रे फॉर मी, होप, और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो बस इतना ही करना था। और मैं आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत खुश होने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पा रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मुझे आप मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो कर सकते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय।